आज उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही विधानसभा 392 क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के प्रत्याशी श्यामपाल से कुछ चर्चा करेंगे कि लखनऊ छोड़ के आप भदोही में कैसे यहाँ पे आके अपना नामांकन कर चुनाव की तैयारी किए हैं और चुनाव आप संघर्ष कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आगे आपका क्या उद्देश्य रहेगा? भदोही कैसे आप पे विश्वास करेगी भदोही की जनता कि आप क्या यहाँ पे करके दिखाएंगे? और आप अभी तक क्या क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है जो भदोही के लिए रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं। आपका जो सवाल है कि भदोही की जनता, मैं लखनऊ से चल के भदोही से चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं 175 कैंट लखनऊ का रहने वाला हूँ और जो राजनीतिक सोच और जो समझ है मेरे अंदर, लखनऊ जो कि राजधानी है पूरे उत्तर प्रदेश की और 175 कैंट विधानसभा सीट जो 403 विधानसभा सीटों में सबसे वीआईपी सीट होती है, वहां पे वो राजधानी है। वहां पे विकास की इतनी जरूरत नहीं जहां पे इन पिछड़े जिलों में जरूरत है विकास की। यहाँ पे अभी विकास के नाम पर शायद रुपए में 10% भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ से मैंने नामांकन किया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विकास के नाम पे 10% भी नहीं हुआ। यहाँ की रोडें देख रहा हूँ, खलंजे देख रहा हूँ, किस तरीके से प्रतिनिधि यहाँ पे रोडें बनवा रहे हैं, ईंटें किस तरह का उपयोग कर रहे हैं। तो इस यहाँ की क्षेत्र की दुर्दशा देख के मुझे बहुत चिंता होती है और मैंने जानबूझ के ये क्षेत्र चुना है, क्योंकि मुझको लगता है अगर पिछड़े क्षेत्र बात करते हैं हम यूपी के विकास की, तो यू केवल लखनऊ के विकास कर देने से यूपी का विकास नहीं होता है। जब तक पूरे 75 जिलों की कम से कम विकास लखनऊ से 50% तक विकास नहीं हो जाता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यूपी का विकास हो चुका है। भदोही में शिक्षा के विषय में आप क्या कहेंगे? और जो यहाँ भदोही के लोग जो हैं अन्य जिलों में, अन्य जनपदों में प्लान करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? भदोही में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना कि जो है यहाँ के लोग ही जो है इलाहाबाद जाते हैं 65 किलोमीटर। अगर वो सारी सुविधाएं उस तरह के कॉलेज वगैरह भदोही मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इलाहाबाद अपना घर द्वार छोड़ के वहां पे रूम लेके किराया दे करके वहां पे पढ़ना पड़े। वो यहाँ पे घर पे रह सकते हैं, अपने माँ बाप का सहयोग कर सकते हैं, उनका हाथ बटा सकते हैं और किराए के बहुत सारे पैसे बचेंगे, जिससे वो अपने आर्थिक भविष्य की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और रही बात की, तो रोजगार के विषय में देखा यहाँ पे 116 गांव हैं इस भदोही विधानसभा क्षेत्र में और 3 बाजार हैं जो भी थोड़ा सा कस्बे टाइप में आता है। लगभग जो है 100+ गांव में जा चुके हैं हम अभी तक, और अभी 2 दिन है मेरे पास प्रचार करने का। आज 4 मार्च और कल 5 मार्च को रात में 10 बजे प्रचार बंद है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन 116 गांव में जो गांव बचे हैं उन वहां तक मैं पहुंच जाऊं। और मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ घर में गांव में, तो पता चलता है कि मर्द तो है बंबई में ऑटो चला रहे हैं या दिल्ली में है, मतलब 25% मर्दों की संख्या भदोही में नहीं है, वो सब बाहर कमाने गए। तो अगर उनके लिए हम यहाँ व्यवसाय की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, तो अब वो अपने बीवी बच्चों और माता पिता की के साथ रह करके अपने बच्चों का भविष्य की देखभाल, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के बारे में सोचेंगे और अपने बुजुर्ग माता पिता का भी हाथ बटा के उनका दुख दर्द बांट सके। आपको भदोही विधानसभा क्षेत्र से जनता आपको क्या क्या प्यार दे रही है और कैसे जनता आपको आप पे विश्वास करेगी? देखिए, पहली बार में तो जनता किसी पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन राजनेताओं ने इस तरीके से राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अगर उसकी आप गहराई भी नापेंगे तो समुद्र की गहराई कम हो जाएगी। इतनी गंदगी फैला दी है राजनीतिक नेताओं ने जब से देश आजाद हुआ। पिछले 75 वर्षों में जब से देश आजाद हुआ है, तो जो व्यक्ति चुनाव जीत के जाता है वो भी दोबारा 5 साल में नहीं जाता है, और जो हार जाता है वो तो जाता ही नहीं है। मैं इस भदोही 392 जनता को ये आश्वासन देता हूँ। हर गांव में मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप दोबारा आएंगे नहीं?
जब यहाँ के लोकल लोग नहीं आते तो आप तो 275 किलोमीटर लखनऊ से आए। आपको तो आना इम्पॉसिबल है। तो मैंने वादा किया कि मैं आऊँगा और मैं होली के बाद आऊँगा और हफ्ते में 1 दिन मैं अवश्य आऊँगा और मैं प्रयास ये करूँगा कि इस चुनाव के बाद मुझे जो भी जनता प्यार और सम्मान देगी, उसका मैं हक और उतारने और उनका सम्मान के कर्ज उतारने के लिए मैं इस जनता को आश्वासन देता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मैं हमेशा आपके बीच बना रहूँगा जब क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। मेरी जन्मभूमि लखनऊ में, मेरी कर्म भूमि भदोही है। तो मैं जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूँगा, मैं यहाँ बना रहूँगा। अच्छा, ये भदोही जनपद में जो आपका विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ पे आपका क्या-क्या एजेंडा है, जो आप जनता के बीच में लेकर के आए हैं? ज़रा उसकी 2-4 उपलब्धियाँ हमको बताएँ। यहाँ का मेरा सबसे बड़ा जो एजेंडा है कि देखिए 75 जिले हैं यूपी में। तो अक्सर आप भी अखबार में देखते होंगे, आप तो मीडिया कर्मी हैं, कि जो भी पिछड़े जिले होते हैं, वहाँ पे महिलाओं और बच्चियों का बेटियों लाया गया। तो पिछड़े जिले के हिसाब से मेरी विधानसभा से अगर मुझे जनता ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, तो मैं प्रत्येक ग्राम सभा में अगर ग्राम प्रधान हो सकता है, तो एक पिंक पुलिस बूथ की स्थापना भी करूँगा, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा हेतु। तो यहाँ पे आप कैसे अपना निवास करेंगे? कैसे लोगों से रूबरू होंगे? आप जनता आपसे डोर टू डोर संपर्क में है और जनता आपको साथ दे रही है। यदि विधायक बन जाते हैं, तो आप कितना उनको सहयोग दे पाएँगे? मैं उस तरह के अगर मैं जनता मुझे समर्थन दे के अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ और ये चीज़ मैं साबित कर दूँगा कि लोग जो जनता नेता जनता दरबार लगाते हैं, वो जनता दरबार नहीं लगाते हैं। वो अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ इतना समर्थन हमको वो फ़ोटो खिंचा के तस्वीर में टाँगने के लिए दिखाते हैं, अखबार में दिखाने के लिए। मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं जिसको ज़रूरत पड़ेगी, हर दिन एक गाँव चुनेंगे, उस दिन महीने में ति 1 महीने में इस 116 गाँव में तो उसका रोड मैप बनाएँगे कि इतने 3 या 4 गाँव में एक दिन हम अपना रोड मैप बना